नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अमरोहा और पंजाब में फिर की छापेमारी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने की कोशिशों पर फिरा पानी, नाखुश विधायकों ने अपना समर्थन देने से किया इंकार। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा, हनुमान बेनीवाल और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच हुई तीखी नोकझोंक। और प्रदेश में स्वाइन फ्लू हुआ बेकाबू, अब तक 69 नए मामले आए सामने। कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक को भी हुआ फ्लू। आईएसआईएस और हथियार सप्लायरों के गठजोड़ के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है। आईएसआईएस से जुड़े कथित नईम व अमरोहा के सुहेल द्वारा बताए हथियार सप्लायरों की तलाश में एनआईए ने कई जगहों पर दबिश दिया। इनकी तलाश में एक बार फिर एनआईए और एटीएस की टीमों ने पश्चिम यूपी के अमरोहा और हापुड़ समेत पंजाब में भी छापेमारी की। अमरोहा के नागोवा सादात इलाके में एनआईए की टीम एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीम यहां पहले भी छापेमारी कर चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस इलाके से कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे और पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वरी कोतवाली क्षेत्र में एनआईए की टीम ने छापा मारकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को गुरुवार को सजा सुना दी जाएगी। सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। गुरमीत राम रहीम तथा 3 अन्य को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था। 16 साल पुराने इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने हरियाणा सरकार की अर्जी को मंजूर करते हुए बड़ी राहत दी थी। अब गुरमीत राम रहीम समेत कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम इस समय 7वीं यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। वहीं 3 अन्य अंबाला सेंट्रल जेल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर होंगे। वे वहां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। सम्मेलन में कई देशों के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भागीदारी नहीं होगी। राज्य सरकार और पत्र सूचना ब्यूरो ने मोदी की यात्रा का जो कार्यक्रम साझा किया है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री 17 से 19 जनवरी तक अपनी इस यात्रा के दौरान संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा भी जाएंगे। गुजरात यात्रा के पहले दिन 17 जनवरी को मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बाद में अहमदाबाद में नए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शाम को साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन करेंगे। वह इन स्थानों पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस जद एस के गठबंधन वाली सरकार से नाखुश विधायकों ने उसके ऑपरेशन लोटस को आखिरी क्षण में अपना समर्थन देने से मना कर दिया। राज्य सरकार बनने के बाद यह भाजपा की दूसरी कोशिश थी, जो कि विफल हो गई है। भाजपा की योजना थी कि वह कांग्रेस के 12 से 15 विधायकों का इस्तीफा करवा लेगी और खुद सत्ता पर काबिज हो जाएगी। भाजपा ने अपने विधायकों को पिछले कुछ दिनों से गुड़गांव के एक होटल में ठहरा रखा था। वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों को मुंबई और दूसरे स्थानों पर रखा हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि पर्याप्त संख्या में कांग्रेस के विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, तो भाजपा के राज्य अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा कि ऑपरेशन लोटस को खत्म कर दिया गया है। येदियुरप्पा ने पार्टी के विधायकों से कहा कि पार्टी हाईकमान चाहता है कि कांग्रेस जद एस के 16 विधायक इस्तीफा दें, वह भी एक साथ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखा गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे यहां पेट्रोल के दाम 70 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं राजधानी में डीजल के दामों में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद इसकी कीमतें यहां 64 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल के 1 साल के न्यूनतम स्तर पर जाने के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं।
विधानसभा में राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधि जनहित से जुड़े काम करेंगे। अभिभाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल अभिभाषण के दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बेनीवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अभिभाषण के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वहीं अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 11:48 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नए मेयर को लेकर पार्षदों में लॉबिंग तेज हो गई है। मेयर की सीट पर वैश्य वर्ग का मेयर बनाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। वैश्य वर्ग में सबसे ऊपर नाम सत्यनारायण धामानी का बताया जा रहा है। इसके पीछे कारण उनका सबसे सीनियर होना है। मेयर की दौड़ में अब तक भाजपा के 16 पार्षदों ने अपनी दावेदारी जताई है। दावेदारों के नाम सामने आने के बाद किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बनी तो विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। ऐसे में 22 जनवरी को मेयर के चुनाव से पहले पार्षदों की बाड़ाबंदी होना तय है। निगम में 91 पार्षद हैं। मेयर अशोक लाहोटी के विधायक बनने के बाद अब 90 पार्षद ही रह गए हैं। इनमें से भाजपा के 63, कांग्रेस के 18 और 9 पार्षद निर्दलीय हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू बेकाबू होता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3 मौत हो गई हैं, जबकि 69 मरीज सामने आए हैं। इस माह के 16 दिन में 41 मौत हो चुकी हैं, जबकि मरीजों का आंकड़ा 974 पर पहुंच गया है। जोधपुर में 24 और जयपुर में 5 मौतें हुई हैं। चिकित्सा विभाग अब आंकड़े छिपाने में जुट गया है। जयपुर में 5 मौतें होने के बावजूद विभाग 4 ही बता रहा है, जबकि उदयपुर में 7 दिन में 4 मौत होने के बावजूद विभाग 1 मौत ही बता रहा है। जयपुर में 29, बाड़मेर में 8, जोधपुर में 10, कोटा उदयपुर में 3-3, अजमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ व पाली में 1-1 पॉजिटिव मिला है। जयपुर में कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक को भी फ्लू हो गया है। दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने डॉक्टर, नर्सेज एवं पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जांच के लिए नमूने एकत्र कर तत्काल रिपोर्ट लेने को कहा है। प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली बिलों में 833 रुपए की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। इन कनेक्शनों पर बिलिंग राशि बकाया है, जबकि खेती के लिए 12.5 लाख कृषि बिजली कनेक्शन है। बिल जमा नहीं करवाने वाले ज्यादातर किसान गरीब है और बिल जमा कराने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कुछ किसानों ने स्कीम का फायदा लेने के लिए उधार लेकर बकाया बिल जमा करवाया है। हालांकि सरकारी बिजली कंपनियों ने बकाया राशि जमा कराने के बाद सब्सिडी मिलने से होने वाले फायदे को लेकर अभी तक किसानों को जानकारी नहीं दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2000 रुपए की स्कॉलरशिप बांटने के लिए छात्र छात्राएं कम पड़ रहे हैं। DSW विभाग की ओर से 100 जरूरतमंद छात्रों को 2000 रुपए की स्कॉलरशिप बांटी जानी है, जिसके लिए 15 दिन में मात्र 85 छात्र छात्राओं ने ही आवेदन किया है, यानी सीटों से भी 15 कम। यह स्कॉलरशिप छात्र संघ के बजट से 2 लाख की राशि से हर साल दी जाती है। वहीं पिछले महीने कुलपति RK कोठारी फंड से दी जाने वाली 6000 की स्कॉलरशिप के लिए 2 गुने से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। कोठारी फंड से 66 छात्रों को 6000 की स्कॉलरशिप दी गई थी, जिसके लिए 150 से ज्यादा आवेदन आए थे। छात्रों की 2000 की स्कॉलरशिप में रुचि कम है। छात्रों का कहना है कि 2000 रुपए में किताबें भी नहीं आती और आवेदन भरने जमा कराने में भी कई दस्तावेज लगाने पड़ते हैं और समय लगता है। भारत के खिलाफ खेले जाने वाली 5 वनडे मैच सीरीज के पहले 3 मुकाबलों के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस 14 सदस्यीय टीम में स्पिनर मिचेल सेंटनर समेत टॉम लॉथम और कॉलिन डे ग्रैंडहोम की वापसी हुई है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले जिमी निशम चोट के कारण बाहर हो गए। इनके साथ साथ चोट के कारण टॉड एस्ट्रल को भी जगह नहीं मिली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 23 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।